अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए जी, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मैं बनाने लगी हूँ सुबह के नाश्ते से। ये मेरे बच्चों ने वाइट एग का ऑमलेट खाना था, तो वो कह रहे थे मम्मा हमें वाइट एग का ऑमलेट बना कर दें। तो ये देखें जी, मैंने ये 4 अदद ऑमलेट डाल दिए, एग डाल दिए हुए हैं। उनके ऊपर थोड़ा सा मैंने स्प्रिंकल किया है ऑयल। और ये देखें कितने अच्छे से ये मेरे तैयार हो गए हैं। और इधर जी ये वेजिटेबल यानी कि प्याज वाला ऑमलेट तैयार हो रहा है मेरे हबी के लिए। ये मैंने उनके लिए तैयार कर लिया है, जिसमें मैंने ग्रीन प्याज और ग्रीन मिर्च और जो है ना नमक और सिर्फ हल्दी डाली है। और हाँ, जो है कुटी लाल मिर्च हाफ टी स्पून। तो ब्लैक पेपर मैंने ऊपर से स्प्रिंकल किया हुआ है। ये देखें ये सारा, और मेरा कितना शानदार ये लो फ्लेम पे मैं पका रही हूँ और कितनी अच्छी इसकी लुक आ रही है जी। ये मेरा ऑमलेट तैयार हो रहा है। फ्राइडे को हम ऑमलेट का नाश्ता करते हैं जी। और बच्चों को ये मैंने वाइट उनके लिए ऑमलेट बना लिया है। इसके ऊपर मैं अब ब्लैक पेपर लगाऊंगी, डालूंगी। बच्चों को ब्लैक पेपर बहुत अच्छी लगती है, मैंने शुरू से उनको आदत डाली हुई है। तो ऊपर काली मिर्च डाल कर दूँगी। और ये मेरी मसालादार चाय तैयार हो चुकी है, जो मैंने इसमें अदरक और सब्ज़ इलायची और सौंफ और जी दालचीनी डाल के एक ही टेबल स्पून चीनी डाल के और पत्ती डाल के हम तैयार कर लेते हैं। फ्राइडे को हमारी मसाला चाय चलती है। और इधर जी मैंने ये बालदार पराठे बना कर बेल के रखे हुए हैं, बना के पेड़े ये मैंने बना रही हूँ। साथ में ये देखें इस तरह ये पेड़े बना के मैंने रख लिए हुए हैं। और लच्छेदार पराठे जो बालदार होते हैं वो, और साथ में हम देसी घी अप्लाई खाते हैं सुबह नाश्ते में। और इधर अब मैं ये जी डालूँगी बच्चों के एग प्लेट्स में। तो फिर मैं आके दोबारा साथ में हनी वगैरह भी है, जो किसी को चाहिए वो ले सकता है। तो अब मैं इनको प्लेट में डिश आउट कर लूँ, तो बाकी मैं पराठे बनाती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। देखिए जी, मैंने एग्स में वो इसके ऊपर से स्प्रिंकल कर दिया है ब्लैक पेपर। हम इस तरह बच्चों को मेरी शुरू से आदत है, मैं बच्चों को ऐसे ही वो वाइट एग ऑमलेट ऐसे ही खाते हैं। थोड़ा सा नमक डालती हूँ और बनाकर दे देती हूँ। इस तरह वो खुश होकर खा लेते हैं पराठे के साथ। और चलें जी, अब इधर मेरा ये देखें कितना हो चुका है ऑमलेट। ये भी बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुका है। तो ये मैं आपके सामने ही डिश आउट करूँगी जब पराठे मेरे तैयार हो जाते हैं। और एक पराठा ये देखे मैंने बेल के रख लिया है। अब इनके बाकी बड़े भी मैंने बना के रख लिए हैं। और अब मैं ये उठाऊँगी और तवे पे डालूँगी। ये जी एक पराठा मैंने तवे पे डाल लिया है। हम सुबह जो है ना बच्चों को मैं इसी तरह बना कर देती हूँ नाश्ते में शुरू से। और ये देखें कितना बड़ा परफेक्ट मेरा पराठा तवे पे गया है। और इसी तरह मैं बाकी भी तमाम पराठे तैयार कर लूँगी। तो अब ये एक साइड से तैयार होता है, तो इसकी ये मोटाई देखें, सिर्फ इतनी मोटाई है। ये मैं बनाती हूँ घर के मर्दों के लिए ना। मर्दों की रोटी ज़रा अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि वो सारा दिन मेहनत करके आते हैं। उनको फ्राइडे ही मिलता है एंजॉय करने के लिए। तो फ्राइडे के दिन हम ऐसे ही पराठे मैं बना कर देती हूँ अपने बेटे और अपने हस्बैंड को। तो बच्चे भी बाज़ औक़ात स्कूल जाते हैं, तो फिर स्कूल में इतना हैवी पराठा नहीं चलता, छोटे पराठे चलते हैं। तो फ्राइडे जब छुट्टी होती है तो मैं उनको हैवी पराठा बना कर देती हूँ। तो ये देखें जी, मेरा एक साइड से पकना शुरू हो गया। इसी तरह मैं ना अब दूसरे भी पराठे बेल लूँगी और बनाऊँगी। हम अपने जो गर्ल्स हैं, लेडीज़ हैं, वो तो हम अपनी मिकदार के हिसाब से ही बनाते हैं, छोटे ही बनाते हैं, क्योंकि हमने घर में ही रहना होता है, इतना हैवी नाश्ता नहीं कर सकती। तो हम तो लिमिट में रख के ही बनाते हैं छोटे छोटे पराठे। तो मर्दों की मैं शुरू से रोटी, मेरी शुरू से आदत है, मैं मर्दों के लिए जो घर के मेरे ससुराल में भी है ना, जो मेरे देवर जे वो भी बड़ी बड़ी, और मेरी सास भी माशाल्लाह बड़ी बड़ी रोटियां बनाती थी। तो मुझे उनसे आदत पड़ गई है। और मेरी अम्मी के घर में तो हम सिर्फ छोटे छोटे फुलके और छोटे छोटे ही पराठे खाते थे। तो ज़ाहिर है फिर एक दफ़ा अपनी अम्मी के घर का सीखा होता है किचन का काम, और फिर जब शादी होती है तो फिर ससुराल के घर आके भी दोबारा से सीखना पड़ता है उनकी पसंद का। तो इसलिए मैं तो यही रिक्वेस्ट करती हूँ अपनी बेटियों को
जब भी पढ़ाई से फ़ारग हों उनको खाने का ज़रूर सिखाएं। खाना जो कुकिंग का काम है, किचन का काम, ये लाजमी आना चाहिए, क्योंकि इससे ही घर की औरत पहचानी जाती है और ये को पता चलता है कि कितनी सुगर है लड़की। तो आप पढ़ाएं भी अपनी बच्चियों को। साइड चेंज कर लिया मैंने, और ज़रूरी है, जो ज़रूरी तकीद है कि अपनी बच्चियों को किचन का काम ज़रूर सिखा के भेजें जी। किचन आना चाहिए, किचन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, यही आगे जाके काम आता है। और ये अगर सीखा होगा तो कोई मसला और प्रॉब्लम नहीं पड़ती। तो चलें जी, ठीक है, मेरे दोनों आमलेट भी तैयार हो चुके हैं, वाइट और वेज चिली वाला प्याज वाला आमलेट और चाय भी। तो अब मैं बाकी दूसरे पराठे बना लेती हूँ, तो फिर आपसे मिलूँगी। व्यूवर्स, ये देखिए जी, मैंने ऊपर से ढक्कन को उतार लिया और इसको सेंटर में सीमेंट के पहले भी एक पीस लाइन लगा लिया। अब दूसरी लाइन में इस तरह करूँगी, इसके 4 पीसीस करूँगी। ये काफ़ी बड़ा मेरा आमलेट, 4 एग्स का मैंने आमलेट तैयार किया जी। तो ये देखें जी, 4 स्लाइसेस शुरू हो गए हैं। तो इस तरह मैं इधर मेरा ये देखें कितना शानदार पराठा भी तैयार हो चुका है। तो मैं अब आपको एक उठाकर दिखाती हूँ, ये दूसरी अपने आमलेट की शक्ल। ये देखें कितनी अच्छी तैयार हुई है आमलेट, दोनों साइडों से पका हुआ है। तो अब मैं ये देखें मेरा पराठा भी कितना अच्छा तैयार हो चुका है, आपको दिखा रही हूँ। ये देखें जी, इसके अंदर तक मैंने तहमों तक ऑयल लगाया, घी लगाया हुआ था, और इसकी तहें देखें ये जी, लेयर बाय लेयर कितनी अच्छी तैयार हो रही हैं। ये आपको मैं दिखाती हूँ, ये देखें लेयर्स, इसकी लेयर करके दिखा रहा हूँ। ये देखें कितनी अच्छी लेयर्स तैयार हो रही हैं। सारा काम ही किचन का होता है, ज़ाहिर है। खाना अच्छा खाएंगे, खाना अच्छा बनाएंगे ससुराल में या अपनी अम्मी के घर, तो अम्मी का घर का सीखा हुआ ही ससुराल में काम आता है। तो तभी ही आप सुगर के लाएंगी। अगर वैसे अगर आपको ससुराल में कुछ भी नहीं आएगा, चाहे पढ़ाई आपने जितनी मर्ज़ी की हो, लेकिन बातें होने से रहती नहीं हैं, बातें होती हैं। ये देखें मेरी दूसरी साइड भी तैयार हो चुकी है, और मैं ये साथ साथ देती जाऊंगी गरम गरम पराठे। तो यही मैं कह रही थी कि ससुराल वाले बातें करते हैं, तो अपनी बच्चियों को सुगड़ बना कर भेजें। चाहे जितनी मर्ज़ी भी पढ़ाई करा लें, डॉक्टर बनाएं, इंजीनियर बनाएं, जो भी है, लेकिन किचन का काम ज़रूर सिखाएं। ये बहुत ज़रूरी है बच्चियों के लिए। तो ठीक है जी, इसी तरह मैं दूसरे पराठे बना लूँ। जब मैंने दूसरा पराठा डाल दिया तवे पे, हम लेडीज़ का ये पराठे का साइज़ होता है, ये मेरी बेटी का पराठा है, तो हम इतने इतने पराठे खाते हैं। जेंट्स के ज़रा बड़े होते हैं, मर्दों के, और जो लेडीज़ हैं वो अपना जितनी लिमिट उन्हें चाहिए उस हिसाब से हम बना लेती हैं। तो ठीक है जी। हाँ जी, अब मैं आमलेट को आपके सामने डिश आउट करूँगी। इधर से एक स्लाइस उठाऊँगी और इधर रखती जाऊँगी जी। ये देखें, इस तरह आप आपके घर में कोई भी मेहमान आए तो इस तरह ही बनाएं। बहुत अच्छा, और बहुत ही सब्ज़ प्याज ग्रीन जो होता है वो घर में ला कर रखें अपनी फ्रिज में। तो ये देखें, इस तरह मैं रखती जाऊंगी सारे आमलेट तो कितने अच्छे और कितना परफेक्ट मेरे आमलेट तैयार हुए हैं। ये देखें, मैं ये डिश आउट कर रही हूँ आपके सामने। इसी तरह मैं दूसरा पराठा बना के तो फिर सर्विंग टेबल पे आपको बताती हूँ। और ये देखें, ठीक है, ये कितना प्यारा इसकी लुक आई आमलेट की। हाँ जी, ये देखें व्यूअर्स, फाइनल लुक, ये मेरे पराठास तैयार हैं और बच्चों के वाइट आमलेट भी तैयार हैं जी, बिल्कुल। तो साथ में हमारी ये ज़बरदस्त चाय भी तैयार है। और ये देखें मेरे कितने अच्छे लच्छेदार पराठे तैयार हुए हैं आपके सामने। और आप भी इसी तरह मेरी रेसिपीज़ को फॉलो करके अपने बच्चों के लिए बनाएं। घर में ये मसालादार चाय है, ये वेजिटेबल आमलेट है, ये पराठे हैं, और ये वाइट आमलेट है, तो हनी है, साथ में जैम्स है। जो भी चाहिए आपको आप अपने नाश्ते में रख सकते हैं।
तो मेरे मज़ेदार लच्छेदार पराठे तैयार हो चुके हैं आपके सामने। ये देखें जी फाइनल लुक। मैं अब बच्चों को देने लगी हूँ, टेबल लगाने लगी हूँ। तो ठीक है जी, आप भी मेरी इसी रेसिपी को फॉलो के घर में बनाएं और मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखना। तो फिर मिलूँगी कल आपसे फिर नाश्ते के टाइम या किसी भी एनी टाइम। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, बाय, अल्लाह हाफिज़। हैव एंजॉय नाश्ता। नाश्ता इज़ वेरी इम्पोर्टेंट हेल्थ के लिए। सुबह का नाश्ता अच्छा होना चाहिए और इसी तरह आप बना के टेबल बनाएं और ख़ुद भी करें, बच्चों को भी कराएं और मिलकर बैठकर नाश्ता करें। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़।